डन, सेट है, चले। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सामान्य अध्ययन 2023-24 में। देखिए, हम पिछले वीडियो में बात किए थे आर्टिकल 15, भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 समता समानता के अधिकार में आर्टिकल 15 हमारा मौलिक अधिकार टॉपिक चल रही है, ठीक है। आज हम आर्टिकल 16 पे बात करेंगे। आर्टिकल 16 हमारा लोक नियोजन है। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। अवसर की समानता जैसे जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, उद्भव, विकास, इन 7 आधारों पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति मतलब इन सभी 7 प्रकार से कोई भी भेदभाव सरकारी नौकरियों में नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम विदेश में रह रहे हैं, यूएसए रह रहे हैं, इंग्लैंड रह रहे हैं, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और भारत के नागरिक हैं, हम भारतीय नागरिकता ग्रहण किए हुए हैं, तो हम वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उद्भव विकास का मतलब ये, अच्छा चलो लिख देते हैं फिर उसी के बाद समझाते हैं, ठीक है। लोक नियोजन, लोक नियोजन, लोक नियोजन अभी आपको बताया सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, अब सरकारी नौकरी, अब इसमें जैसे जात, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, निवास, उद्भव विकास, ठीक है। अब आपको बता दें कि ये जो है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, निवास, उद्भव, विकास, इन आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब जैसे जन्म निवास है कि हम कहीं भी निवास कर रहे हैं और भारतीय नागरिकता ग्रहण किए हुए हैं तो हमें अवसर मिलेगा। उद्भव विकास, जैसे उद्भव विकास अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है, जैसे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री को, तो कुछ भी अगर उसका लड़का है जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, और ऐसा नहीं कि उनको समानता नहीं दी जाएगी, वो लोग भी अगर पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करना चाहें तो बेझिझक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन पढ़ के सरकारी नौकरी में उनको भी समानता दी जाएगी, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। लेकिन यहाँ देखा जाता है जो गरीब के बच्चे हैं वो ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। दूसरा इसी में हमारा कहता है कि जो कुछ देश हैं उनको कुछ विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई, जैसे मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। आपको बता दें मिजोरम में जो हाइट होती है ज़्यादा छोटी होती है, लोगों की हाइट कुछ ज़्यादा ही छोटी होती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो प्रावधान है 170 जो आर्मी में लेते हैं, 168 यूपीपी में लेते हैं, तो उनके लिए कुछ विशेष छूट भी होती है। ये प्रावधान उसकी धारा 2 कहती है। इसकी आर्टिकल 16 की जो धारा 3 हमारी कहती है, धारा 3 में कि जो मतलब अनुयायी है, धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष आरक्षित सीटें रहती हैं। जैसे राम मंदिर बन रहा है तो वहाँ पे जो ट्रस्ट के मालिक हैं वही रखे जाएंगे, वही ट्रस्ट का मालिक बनेगा, जैसे विरोध ना हो, क्योंकि शुरू से चला रहा। जैसे जो हमारा गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा में हमारे सिर्फ सिख भाई ही बैठ सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो धर्म के अनुयायी हैं उनको धर्म के आधार पर ही सीट मिलेगी, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा इसी में देखिए, जो पॉइंट हम बताते जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट आपको बता दिए थे, 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन 2019 में ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये भी 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें बताया गया था कि 10% आरक्षण दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। एक मिनट, इसको फिर से लिखे दे रहे हैं, लोक नियोजन, लोक नियोजन। अब हम बताते हैं, थोड़ा लिख के समझाना पड़ेगा, कैसे बता दें। देखिए, अनुच्छेद 340 में जो राष्ट्रपति होता है वो एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है। एक प्रथम जो पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन हुआ था 1953 में हुआ था, और दूसरा जो आयोग का गठन हुआ था, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, वो 1979 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये था हमारा पिछड़ा आयोग का गठन, ठीक है। आपको पता है जो पिछले वीडियो में बताया है, ओबीसी जो है उनको 27% आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। और जो हमारे एससी हैं उनको
15% दिया जाता है, और जो ST हैं उनको 7.5 यानी 8% आरक्षण दिया जाएगा। और हाँ, इनमें से जो फिक्स है 27% उनका फिक्स है, लेकिन अगर इसको क्रॉस करके वो जनरल में भी आते हैं तो जनरल में भी उनकी सीट निर्धारित की जाएगी। ये है प्रावधान, ठीक है। चलिए कुछ लिख के समझाते हैं। आर्टिकल 340 अनुच्छेद 340, इसमें पिछड़े राष्ट्रपति जो है पिछड़े वर्ग के आयोग का गठन करती है। प्रथम फर्स्ट गठन जो होता है, प्रथम पिछड़ा आयोग गठन। दूसरा पिछड़ा आयोग गठन। अब देखिए प्रधानमंत्री, इसमें जो प्रधानमंत्री थे पीटी नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गठन, गठन इसका कब होता है? 1953 में। और जो अध्यक्ष थे काका कालेलकर, काका कालेलकर। और इसकी रिपोर्ट कब आती है? इसकी रिपोर्ट आती है 1955 में, ठीक है। ये रहा हमारा प्रथम पिछड़ा वर्ग जो पिछड़ा आयोग गठन किया गया था। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, गठन 1953 में, और अध्यक्ष काका कालेलकर थे, और इसकी रिपोर्ट जो थी 1955 में आई। दूसरा इसी प्रकार देख लेते हैं, जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। गठन इसका 1979। अध्यक्ष इसके थे बीपी मंडल, उनका पूरा नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बीपी मंडल का पूरा नाम जो है वो क्या है? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और रिपोर्ट इसकी कब आती है? 1980 में, ठीक है। ये हमारा अनुच्छेद 340 के तहत ये हमारा हुआ था। और सुनिए, फिर जो मतलब मंडल थे, बीपी मंडल थे, उनकी सिफारिश है। बीपी मंडल ने ये क्लियर किया कि देश में 52% ओबीसी है। ओबीसी जो ओबीसी लोग हैं वो 52% है, और इनकी जो जातियां हैं ओबीसी की वो 3743 है। 3743 जातियां, ओबीसी प्रजाति की 3743 जातियां इसमें हैं। ये हमारे बीपी मंडल ने बताया था, ठीक है। अब आपको बता दें कि जगह नहीं, चलिए हम बता देते हैं। बीपी मंडल की सिफारिश में, बीपी मंडल की सिफारिश में 1990 में प्रधानमंत्री बीपी सिंह, 1990 में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान बनाते हैं। 27% जो आरक्षण को दिया जाता था उसका प्रावधान बनाते हैं बीपी सिंह 1990 में बीपी मंडल की सिफारिश में, ठीक है। अब आपको बता दें, ये हो गया है, आपको बता दें चलिए देखिए, इंदिरा शाही बनाम भारत संघ मामला 1992, इसमें सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती है। एससी निर्णय सुनाती है
देखिए बताया कि इंदिरा साहनी वाला भारत संघ मामला 1992 के तहत जो एससी है सुप्रीम कोर्ट वो निर्णय सुनाती है कि जात के आधार पर 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जाएगा, और जो हमारे ओबीसी लोगों को 27% आरक्षण दिया गया है वो सही है। तीसरा निर्णय ये लिया था कि पदोन्नति यानी प्रमोशन में कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा, और सरकार जो है क्रीमी लेयर गठन का आयोग करती है। क्रीमी लेयर गठन आयोग का गठन का आयोग करती है। ठीक है, क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर जो ओबीसी भाई हैं वो उनकी मतलब वार्षिक आय 1 लाख से ज़्यादा है, तो 1 लाख से अधिक आय है उनको क्रीमी लेयर घोषित किया जाएगा और उनको आरक्षण से बाहर किया जाएगा। ये था हमारा क्रीमी लेयर। ठीक है, ये टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब कल हम बात करते हैं आर्टिकल 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।